ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्षण व्यर्थ मत करना। यदि तुम्हारे जीवन में गुरु या संत का सानिध्य मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो उन क्षणों को तुम जी लेना, उन पलों को तुम जी लेना। अन्न का कण व्यर्थ मत करना। रोज हम कभी देखते हैं कि जब भंडारा होता है नर्मदा के तट पर या गांव और घर में, हम उतना ही अन्न को लें जितना हम धारण कर सकते हैं। यदि हमारे हाथों से अन्न का कण यदि व्यर्थ हो रहा है तो हमारे हाथों से अपराध हो रहा है। हम जल का उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता है। जल व्यर्थ नहीं करना है, ये सदी का सबसे बड़ा धर्म है। ये ध्यान रखना है। परिक्रमा पथ पर भी स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान यदि भक्त को नहीं है, अन्न का कण का ध्यान यदि भक्त को नहीं है, गुरु और संत के क्षण और पल को यदि वो व्यर्थ कर रहा है, अन्न के कण को व्यर्थ कर रहा है, नर्मदा के जल को यदि कोई व्यर्थ कर रहा है परिक्रमावासी, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी साधना, जप तप यज्ञ अनुष्ठान सब व्यर्थ हो जाएगा अपना। सबसे पहली प्राथमिकता परिक्रमावासी की है कि नर्मदा मैया का जल व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना। अन्न का कण व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हम जीवन में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। तुम देखना, एक छोटी छोटी सी शुरुआत हम कर लें, कारण नर्मदा के तट के वासी भी बैठे हैं, गांव भी बैठा है, आसपास का भी बैठा है। ये तुम्हारे गांव, ये दुनिया के सबसे असाधारण गांव है। अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे है। तुम तो ये समझ लो कि मेरा गांव नहीं मेरी अयोध्या है, मेरा गांव नहीं मेरा मथुरा है, मेरा गांव नहीं मेरा काशी है। जिन गांवों में अयोध्या, मथुरा और काशी वाला मिल जाए, वो गांव कैसे होंगे? अपने गांव को, अपने गांव की मिट्टी को, खेतों को जहर मुक्त कर लो। गौएं फिर से खेतों की शोभा, घर द्वार की शोभा, कारण गांव गौओं से ही बना हुआ है। बिना गौ के गांव की कल्पना नहीं की जा सकती। सीधा मतलब गांव की उत्पत्ति ही गौ से है, ऐसा भी कह लें तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। जिस गांव में गौओं का वास नहीं और गौ नहीं, वो गांव नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से जो है, हमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है, छोटे छोटे से प्रयास करना है। तो प्रश्न ये आता है कि नहीं, नर्मदा मैया की सेवा तटवासी भी करना चाहते, परिक्रमावासी भी करना चाहते, कि कैसे नर्मदा मैया की सेवा करें? कुछ नहीं करना है। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमें उसके जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना है कि हमारे हाथों से किसी प्रकार का रसायन या किसी प्रकार की कोई अपशिष्ट पदार्थ या गंदगी उस नर्मदा के जल में या नर्मदा के द्वार पर हम अपने हाथों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे, तो वो अपराध अपने को बंद करना है। यदि अपने हाथों से कुछ हो रहा है, अविरल नर्मदा की जलधारा के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मठ और मंदिर की मान्यता मूर्ति से है, कि मठ की मान्यता मूर्ति से है, और जिस मठ में मूर्ति नहीं उसकी कोई मान्यता नहीं, ऐसे नर्मदा के तट की जीवंतता उन पेड़ पौधों से है। आज परिक्रमावासी एक नहीं, दो नहीं, प्रत्येक वर्ष लाखों परिक्रमावासी चलते हैं। किसी योजना की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परिक्रमावासी और तटवासी जुड़ जाए, हम 2 से 5 वर्षों में जो है नर्मदा की जो जीवंतता है तट की उन पेड़ पौधों से है। यदि वर्ष में 2 से 2.5 लाख परिक्रमा करने वाले भारत और देश दुनिया से आते हैं, तो परिक्रमावासी और तटवासी मिल जाए तो अविरल हो जाए नर्मदा की वो जलधारा। कुछ नहीं, अपने पूरे साधना के दौरान परिक्रमावासी
कहीं ना कहीं किसी तट पर पड़ाव लेता है। तटवासी भी संकल्प कर लें कि जितना नर्मदा के पट पर उसका ग्राम की सीमा आती है, कम से कम एक एक गांव अपने गांव की सीमा तो संभाल ले और नर्मदा के तट और पथों पर पेड़ पौधे लगाना चालू कर दे। परिक्रमावासी भी उसमें शामिल हो जाएगा। यदि एक परिक्रमावासी एक पौधे को लगाने से लेकर बड़ा करने का संकल्प तटवासी के साथ करेगा तो हर साल हम जो है लाखों देव वृक्षों को स्थापित कर लेंगे बिना किसी बजट के। सिर्फ तटवासी और परिक्रमावासी एक हो जाए, असाधारण माँ की सेवा हो जाएगी, कल्पना से परे हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, लेकिन तटवासी को पहले तैयार करना है। नर्मदा के पथ पे जो सदाव्रत के केंद्र हैं, उन सदाव्रत के केंद्रों में रोज 50, 100, 200, 250 परिक्रमावासी रुकते हैं। सदाव्रत के उन स्थानों को हम केंद्र बना लें। और जैसे कि एक मठ और मंदिर के बाहर पूजन की सामग्रियां और दुकानें लगी रहती हैं, उसी सदाव्रत के स्थानों को हम केंद्र बना ले। जैसे कि प्रसन्नता संपन्नता के लिए पूजन सामग्री में कुछ मिठाई, नारियल, अगरबत्ती देवी को चढ़ाते हैं प्रसन्नता संपन्नता के लिए। अमावस्या पूर्णिमा में ही लाखों नारियल चढ़ाए जा सकते हैं। तो फिर जीवन को सुरक्षित करने के लिए लाखों पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। छोटे छोटे से संकल्प लेना है। यदि हम 40 से 50 रुपए और 100 रुपए उस भगवती की पूजन सामग्री में हम खर्च कर सकते हैं, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए यदि लाखों नारियल को हम चढ़ा सकते हैं, तो फिर भक्त प्रेमी लाखों पेड़ पौधों को भी लगा सकता है। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें बस मिलना है। सदाव्रत के स्थानों में मैंने गांव-गांव में देखा, एक गांव में मैं रुका, उसमें एक घर जो है मुर्गी पालन कर रहा था, मुर्गी के बच्चे रखे हुए था। मैंने कहा ये मुर्गी पालन क्यों कर रहे हो? बोले 4 पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा आपको वक्त आ गया है, यदि मुर्गी पालने से तेरा घर चल रहा है तो अब तू पौधों को पालना चालू कर दे, उससे भी तेरा घर चल जाएगा। पौधों का पालना घर बना लो। अभी पौधों को तैयार किया जाता है 500 किलोमीटर में और लगाया कहीं और